फरमाया कि ये जनती है। कहा पहली रात हुई तो मैं सारी रात जागता रहा, अपने ऊपर चादर ले ली, कपड़ा तान लिया कि इनको ऐसा लगे कि मैं सो गया हूँ, लेकिन मैं सारी रात जागता रहा, एक लम्हा भी आंख ना लगाई कि मैं देखूं कि आखिर वो अमल कौन सा है जिसकी वजह से हजूर इन्हें जनती कह रहे हैं। कहते मैं सारी रात जागता रहा और वो खराटेदार नींद सोए रहे। सुबह उठे, नमाज पढ़ी, काम काज किए, रोजमर्रा के काम काज में मसरूफ हो गए। जब रात हुई मैंने कहा पहली रात मेरा लिहाज किया कि मेहमान की नींद कैसी है, अगर मैं उठूंगा तो मेहमान भी जाग जाएगा, इसकी नींद खराब होगी, तो मेरी नींद का लिहाज रखते हुए नहीं काम किया। आज जरूर करेंगे कि मेहमान तो सो जाता है और गहरी नींद सो जाता है। अदीदाने मोहतशम कहते मैंने फिर चादर ले ली और सोया बन गया, लेकिन वो सारी रात सोए रहे, सारी रात गहरी नींद सोए रहे और मैं जागता रहा, आखिर वो अमल देख लूं। वो सारी रात जब सोए और सुबह का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी और रोजमर्रा के कामों में फिर मसरूफ हो गए। तीसरी रात आई तो तीसरी रात मैंने कहा 2 दिन मेरा लिहाज किया था, अब तो इन्हें खबर होगी पक्की कि मैं तो जागता ही नहीं, मैं तो सारी रात गहरी नींद सो जाता हूँ। कहा तीसरी रात भी जागता रहा और यही तकता रहा कि आखिर वो अमल कौन सा है जिसकी वजह से जुबान अतहर ने कहा था कि ये जनती है। कहते मैं तीसरी रात भी जागता रहा, लेकिन अपने मकसद में कामयाब ना हो सका, अपने मकसद को ना पा सका। तो मैं सुबह का सूरज जब तलू हुआ तो मैंने कहा भाई मकसद तो सिर्फ ये था, आखिर वो अमल कौन सा है जिसकी वजह से आका ने कहा था कि ये जनती है। दोस्तान घरामी कदर हजरत अब्दुल्ला कहते मैं तड़प उठा जब उन्होंने जवाब दिया, ए अब्दुल्ला अगर तू सारी जिंदगी भी मेरे साथ रहता तो कभी भी मेरे उस अमल को ढूंढ ना पाता, कभी भी तू उस अमल को ना पा सकता। मैंने कहा वो कैसा अमल है जो देखा ही नहीं जा सकता। कहा अगर तू सारी जिंदगी भी गुजार देता मेरे बताए बगैर वो अमल तू देख ही ना सकता। कहा कौन सा अमल है बताइए ताकि मैं भी करूं और जन्नत का हकदार बन जाऊं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं उन्होंने मुझे जवाब दिया, ए अब्दुल्ला ये वजूद में जो लोथड़ा है जिसको दिल कहते हैं वो दिल मोमन के बुग़्ज़ से पाक है। तो दोस्ताने घरामी कदर जिसका दिल मोमन के बुग़्ज़ से पाक हो, मेरे आका फरमाते हैं वही बंदा जन्नती है। तो अल्लाह तुम्हारे अमाल नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिल देखता है। अल्लाह तुम्हारी सूरतों से, एक हदीस के अल्फाज है, अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता और ना तुम्हारे अमाल से गर्ज है, बल्कि अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। तो दोस्ताने घरामी कदर ज़हन नशीन कर ले, अब मौल अच्छा हो, मौसम बड़ा दीदनी हो, लुत्फ अंदोज हो और घूमने को दिल चाहे, तो साहिब अगर तबीयत खराब हो तो कोई कहे यार आ घूम आते हैं, तो आप कहेंगे नहीं मेरा मन नहीं है, मेरा जी नहीं चाह रहा। मौसम बड़ा ठीक है यार, मैं तुझे मुख्तलिफ अक़साम के खाने भी खिलाऊंगा, का मेरा जी नहीं है। तो जी ना हो तो मौसम अच्छा भी हो तो अच्छा नहीं लगता। तो दोस्ताने घरामी कदर वो नासर ने क्या खूब कहा था कि दिल तो अपना उदास है नासर, ये शहर क्यों साए साए करता है। तो दोस्ताने घरामी कदर ये दिल ठीक कर लीजिए। अल्लाह कह रहे हैं कद अफलहा मन तज़क्का। एक अल्लाह वाले अचानक एक स्टेशन पर उतरे तो एक कुल्ली पास आया कि बाबा जी ये सामान मैं उठा लूं। कहा जी बेटे उठा ले। उजरत तय हो गई तो बाबा जी चल पड़े। रास्ते में मस्जिद आई तो बाबा जी ने कहा बेटा अगर आप इजाजत दे तो नमाज पढ़ लो। कहा जी बाबा जी पढ़ ले। तो बाबा जी मस्जिद में दाखिल हुए, नमाज पढ़ने लग पड़े। अब अल्लाह वालों के अंदाज अलग होते हैं, जब वो अल्लाह से कलाम करते हैं तो ये याद ही नहीं रहता कि कोई मेरा ध्यान भी रख रहा है, कोई मेरा मुंतज़िर भी है। साहब वो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था और बुजुर्ग अपने अल्लाह से कलाम कर रहे थे। इस पर मेरे जद्दी अमजद हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब मैं चाहूँ मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब चाहूँ अल्लाह मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। कुरान में मेरा रब मुझसे कलाम करता है और नमाज में अली अपने रब से बात करता है। तो अब अल्लाह वाले अपने रब से कलाम करने में मशगूल हो गए, मसरूफ हो गए। अब यार से यार की बातें हो रही हूँ तो तीसरा कोई याद ही नहीं रहता।
بابا جی فارغ ہوئے تو تسبیحات میں محو ہو گئے، اپنے رب کے ذکر میں گم ہو گئے، اور اتنا گم ہو گئے کہ یاد نہ رہا کہ کوئی منتظر بھی ہے اور کوئی میرے انتظار میں ہے۔ صاحبان محتشم وہ بڑا حیران ہوا کہ بابا جی کب مسجد سے باہر نکلے اور کب ہم اگلا سفر طے کریں اور میں اپنی اجرت لوں۔ اب گھبرا اٹھا اور جوتیوں کے پاس آ کے کہتا ہے بابا جی ایک سوال کرو؟ کہا جی بیٹے کرو۔ کہا کون سی چیز آپ کو مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہی؟ کہا بیٹا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہی، یہ دل تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہا، یہی دل مجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہا۔ آؤ صاحب آج میں اور آپ اپنے دل کو دیکھیں، آج اپنے دل کی دنیا کی طرف دھیان رکھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تمہارے اعمال نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے۔ آؤ